तो हमारे हेक्साबॉट को कंप्लीट करके हम लोग निकल गए गुजरात के लिए रोबोफेस्ट 4.0 में पार्टिसिपेट करने। एंड हमारे हेक्साबॉट कैटेगरी में एक के बाद एक हेक्साबॉट आते गए जाते गए, एंड उसी के साथ हमारा भी टर्न आ गया, जिसमें इस बार हमारे हेक्साबॉट को चलना था 10 मीटर, एंड देन एक स्टेयरकेस चढ़ना था एंड एक स्टेयरकेस उतरना था। तो कैसे तैसे हमारा हेक्साबॉट 10 मीटर तक चला गया, बट जब स्टेयरकेस चढ़ने की बारी आई, इट वॉज रियली स्ट्रगलिंग, एंड बहुत कोशिशों के बाद भी इट वॉजंट एबल टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स। हमारे हेक्साबॉट के मोटर्स में इतना टॉर्क ही नहीं था कि वो उसको चढ़ा पाए। एंड देन हमारे बाद टर्न आया लक्ष्य लोगों के हेक्साबॉट का, जो पहले तो ठीक चल रहा था, बट जब फाइनल कंपटीशन की बारी आई, देयर हेक्साबॉट बिकेम हैंडीकैप्ड, मीन्स उनके हेक्साबॉट का एक लेग ही काम नहीं कर रहा था। सो सैडली इट वॉज जस्ट रोटेटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली। और फिर हेक्साबॉट ना चढ़ने के गम को मिटाने के लिए हम लोग चालू हो गए इसको लेके मस्ती करने के लिए, जिसमें हमने अपने हेक्साबॉट के सारे सेटिंग्स को मैक्स कर दिया, देन उसको कुछ उठक बैठक कराए, एंड देन फुल थ्रॉटल में चलाने लग गए। और फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत मस्ती करके हम लोग चले गए साइंस गैलरी में प्रीवियस रोबोफेस्ट के रोबोट्स देखने, जहाँ पे प्रीवियस रोबोफेस्ट के सारे रोबोट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये क्या है? अरे 1.0 ये रोबोफेस्ट 1.0 का गिटार बजाने वाला रोबोट, देन रोवर। ओ ये अच्छा, ये उसका है ना, चंद्रयान 2 का रोवर हेक्सापॉड। भाई ये शायद फर्स्ट आया था, ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये एक रोवर है जो कि सही लग रहा है, और फिर ये एक हेक्साबॉर्ड, बैलेंसिंग बोर्ड हो रहा एक, और हेक्साबॉर्ड्स इधर। बट यहाँ पे कोई भी हेक्साबॉर्ड 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम का नहीं है जैसा हमारा था। सारे इधर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले हैं, ये भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला है। हाँ यहाँ पे और एक हेक्साबॉर्ड, साथ में और एक रोवर और एक हेक्साबॉर्ड इधर, ये पता नहीं क्या है। एंड इसके साथ प्रीवियस ईयर के रोबोफेस्ट के जो रोबोट्स वगैरह थे वो भी देख लिए हम। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग आ गए प्राइज़ गिविंग सेरेमनी अटेंड करने, जिसमें सैडली हमारे कॉलेज के कोई भी हेक्साबॉर्ड का तो कुछ हुआ नहीं, बट देयर वाज अ गुड न्यूज़। सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट वाली कैटेगरी में हमारे सेक्रेटरी लोगों का टीम आ गया सेकंड, तो उसको वहाँ पे हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट वगैरह किए। एंड इसी के साथ हमारे रोबोफेस्ट 4.0 की जर्नी होती है ख़त्म। ऑल्दो वी फेल्ड, but failing is part of the process, and learning from all those failures is the key. And it's finally time to analyze all the problems, and कैसे हम उन problems को tackle कर सकते थे वो आने से पहले let's discuss those. And हमारा first problem आया था हमारे रोबोफेस्ट 4.0 के फर्स्ट राउंड में, जिसमें हमारे हेक्साबॉर्ड का एक लेग टूट गया था। एंड इसको हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते थे अगर हम मैकेनिकल सिमुलेशन कर लेते। एंड यह कंपटीशन ख़त्म होने के बाद ही मैंने इसका सिमुलेशन किया था। एंड हियर यू कैन सी दीज आर द हाई स्ट्रेस पॉइंट्स, लाइक द येलो पार्ट्स क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉइंट्स है जहाँ पे टूटने के चांसेस है। एंड द थिंग इज़ हमारा हेक्साबॉर्ड इस जगह पे पहले टूटा था कंपटीशन में ले जाने से पहले, एंड इस जगह पे टूटा था कंपटीशन में ले जाने के बाद। सो हम लोग अगर प्रॉपर सिमुलेशन कर लिए होते फर्स्ट राउंड में तो ये चीज़ दिख जाता, एंड हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते थे। एंड सेकेंड चीज़ जो हमें दिक्कत आया इस राउंड में वो था मोटर्स का टॉर्क। सो हमारे हेक्साबॉर्ड के मोटर्स का टॉर्क था कम, जो हमें बाद में रियलाइज़ हुआ। एंड ये चीज़ हम लोग प्रिवेंट कर सकते थे अगर हम लोग इसका डायनामिक्स कैलकुलेट कर लेते, या फिर फर्स्ट राउंड वाला स्ट्रक्चर होता हमारे पास, जो कि हमारे पास था नहीं क्योंकि फर्स्ट राउंड में वो टूट गया था। देन हमने नया स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया, एंड उसी की वजह से हम ये चीज़ प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं कर पाए। एंड थर्ड थिंग जिससे हम ये प्रिवेंट कर सकते थे वो था हमारा फिज़िक्स सिमुलेशन। एंड ये रहा अपना फिज़िक्स सिमुलेशन, जिसमें कुछ गड़बड़ आ रहे थे, एंड इसी की वजह से हमने इसको नहीं किया। सो एक्चुअली वी डिड सम गैम्बलिंग, जहाँ पे हमने सोचा कि अभी टाइम तो है नहीं, तो जो हो रहा है उसी को करते हैं, एंड एट द एंड हम उस गैम्बलिंग का शिकारी हो गए। So, hope you guys enjoyed this video and learned something new. If you did, give it a thumbs up. Till then, bye bye. Take care.